इस वीडियो में आप हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक है। अध्याय 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसका कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। इसे अल्केन भी कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n+2 होता है। इसे ओलिफिन भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसे एल्कीन कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n होता है। इसे पैराफिन भी कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसे एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल एकल बंधन होता है। एल्केन इसका सूत्र होता है CnH2n+2। N नाम सूत्र संरचना सूत्र। जब N का मान 1 रखते हैं तो इसे मेथेन कहते हैं। सूत्र CH4 और संरचना सूत्र कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 2 रखने पर इसे एथेन बोलते हैं और सूत्र C2H6। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 3 रखने पर इसे प्रोपेन कहते हैं। सूत्र C3H8 होता है। 3 कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 4 रखने पर इसे ब्यूटेन कहते हैं। सूत्र C4H10 हो जाएगा। 4 कार्बन के बीच सिंगल बंधन और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 5 रखने पर इसे पेंटेन बोलते हैं। C5H12 और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड 5 कार्बन और इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 6 रखने पर नाम हो जाएगा हेक्सेन। सूत्र हो जाएगा C6H14। 6 कार्बन और सिंगल बंधन और इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 7 रखने पर इसे हेप्टेन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C7H16। 7 कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 8 रखने पर इसे ऑक्टेन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C8H18। 8 कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंधन और इसमें हाइड्रोजन
लग जाएगा। N,9 रखने पर इसे नोनेन बोलते हैं। सूत्र C9H20, 9 कार्बन और कार्बन कार्बन सिंगल बंधन और इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 10 रखने पर इसे डेकेन कहते हैं। सूत्र C10H22, 10 कार्बन श्रृंखला हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन और हाइड्रोजन लग जाएगा। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होता है। एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n। N नाम, सूत्र, संरचना सूत्र। N जहाँ कार्बन की संख्या को बताता है। जब N का मान 1 रखते हैं तो इसे मेथिन कहते हैं, लेकिन मेथिन नहीं होगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एक अवश्य होना चाहिए, जो नहीं है। N का मान 2 रखने पर इसे एथिन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C2H4, कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 3 रखने पर इसे प्रोपीन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C3H6 और कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 4 रखने पर इसे ब्यूटीन कहते हैं। सूत्र C4H8, 4 कार्बन बंधन, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 5 रखने पर इसे पेंटीन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C5H10। संरचना सूत्र, 5 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 6 रखने पर इसे हेक्सिन कहते हैं। C6H12, 6 कार्बन और एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 7 रखने पर इसे हेप्टीन कहते हैं। C7H14, 7 कार्बन और एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा। N का मान 8 रखने पर इसे ऑक्टीन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C8H16। संरचना सूत्र, 8 कार्बन और एक डबल बॉन्ड और सभी पे हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 9 रखने पर इसे नोनिन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C9H18, 9 कार्बन और एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच और सभी कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाएगा। N का मान 10 रखने पर इसे डेकिन कहते हैं। सूत्र हो जाएगा C10H20। संरचना सूत्र, 10 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच और इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा।